लोग समझते हैं जादू सिर्फ हाथ की सफाई है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब हमला जिस्मों पर नहीं, दिलों और जहनों पर होना था। खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम वक्त के धारे में पीछे मुड़कर एक ऐसी दास्तान का सफ़र शुरू कर रहे हैं जो इंसानी तख्लीक से भी पुरानी है। एक ऐसी जंग जो नज़र नहीं आती मगर हमारे चारों तरफ लड़ी जा रही है। ये कहानी है उस दुश्मन की जिसने इंसान को भटकाने की कसम खाई। अब मैं तुम्हारा खुला दुश्मन हूँ। मैं तुम्हें कभी सुकून से जीने नहीं दूंगा। हर रास्ते पर तुम्हें भटकाऊंगा और तुम्हें अंधेरों में ले जाऊंगा। और उस इल्म की जिसे सहर या जादू कहा जाता है। और मैं काले इल्म के जरिए तुम्हारी जिंदगियां तबाह कर दूंगा, तुम्हें अपने रास्ते पर ले आऊंगा और तुम्हें कभी सुकून से जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें धोखे में डालूंगा, काले इल्म से तुम्हें बर्बाद करूंगा। ज़मीन पर आ चुका था, नस्लें बढ़ रही थीं। अब शैतान ने इंसानों को जिस्मानी नुकसान के बजाय रूहानी और ज़हनी ग़ुलाम बनाने का सोचा। यहाँ से जादू की बाकायदा तारीफ़ शुरू होती है। तारीफ़ी एतबार से बेबीलोन वो जगह है जहाँ जादू उरूज पर पहुँचा। कुरान की सूरह अल-बक़रा आयत 102 में अल्लाह फरमाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से पहले और उसके दौरान लोगों ने वो इल्म सीखना शुरू किया जो शैतानों ने राइज किया था। बाबिल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत भेजे गए थे। ये एक आजमाइश थी। वो लोगों को जादू के असरात और उससे बचने का इल्म सिखाते थे। हम तुम्हें सिखाते हैं मगर याद रखो, हम सिर्फ एक आजमाइश हैं, कफर ना करना। लेकिन वो हर बार ये कहते, हम सिर्फ एक आजमाइश है, बस तुम कुफ्र ना करो। मगर लोगों ने उनसे वो बातें सीखी जिनसे मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाली जा सके। कुछ लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी करके शयातीन से वो काला इल्म सीखना शुरू कर दिया जिसे जादू कहा जाता है। लोगों के दिलों में तफरत डालना, मियाँ बीवी को जुदा करना और बीमारियों का जाल बिछाना। जादूगरों ने इस शैतानी ताकत से इंसानियत को गुमराह करना शुरू कर दिया। जब ये फितना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आया तो उन्होंने हक़ और बातिल के दरमियान लकीर खींच दी। वो जानते थे कि ये इल्म नहीं बल्कि रूह का कत्ल है। फिर अल्लाह के हुक्म से उन जादूगरों का गरूर खाक में मिला दिया गया। जादू के तमाम सुहैफे दफ कर दिए गए ताकि जमीन उस नापाक सहर से पाक हो सके। याद रखिए, ताकत जादू के अल्फाज में नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र में है। जो खालिक़े कायनात की पनाह में आ गया उसे कोई जादू कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अहम नुक्ता, जादू की बुनियाद हमेशा कुफ्र पर रखी है। शैतान जादूगर से तब तक ताउन नहीं करता जब तक वो अल्लाह की नाफरमानी या तौहीन न करे। जादू की तारीख़ का सबसे बड़ा मुकाबला मिस्र, इजिप्ट की सरजमीन पर हुआ। फिरौन के दौर में जादू उरूज पर था। इसे अल्लाह की ताकत के मुकाबले में एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये जादूगर अपनी रस्सियों और लाठियों पर खास किस्म के केमिकल और शैतानी मंत्र पढ़कर दम करते थे ताकि वो मुतहर्रिक नजर आएं। इनका असल मकसद लोगों की आंखों पर जादू करना था, जिससे लकड़ी के बेजान टुकड़े भागते हुए सांप महसूस होते थे। मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका तो वो हकीकी अजदहा बन गया और उन सब के झूठ को नगल गया। फ़र्क क्या था? जादूगरों का अमल नज़र का धोखा था, जबकि मौजज़ा
حقیقت کو بدل دینے والے الہی طاقت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں، رب کی قدرت ہے۔ فرعون اور اس کے جادو کا انجام رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بن گیا کہ اصل طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج کے دور میں بھی جادو مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ علماء نے اس کی کئی اقسام بیان کی ہیں۔ سحر تفریق، رشتوں میں درار ڈالنا، سب سے پسندیدہ شیطانی عمل۔ سحر جنون، انسان کے حواس باختہ کر دینا۔ سحر تعطیل، کام کاج یا شادی میں رکاوٹیں پیدا کرنا۔ کالا جادو، بلیک میجک، جس میں ناپاک اشیاء اور شیطانی ارواح سے مدد لی جاتی ہے۔ شیطان کے پاس کوئی اپنی طاقت نہیں ہے، وہ صرف آپ کے خوف، آپ کی کمزوریوں اور آپ کی اللہ سے دوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ انسان کے خون میں دوڑتا ہے۔ اس گفتگو کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ ہم اس شر سے بچیں کیسے۔ اسلام نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ آیت الکرسی، جو رات کو سوتے وقت پڑھے، اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ جادو کے توڑ کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ اذکار مسنونہ، صبح اور شام کی دعائیں آپ کے گرد ایک ایسا روحانی تلا بنا دیتی ہے جسے شیطان توڑ نہیں سکتا۔ توکل، یہ یقین رکھنا کہ کائنات کا ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جادوگر چاہے کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کھڑا ہو کر ایک تقریر کرے گا۔ وہ کہے گا، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا مگر جھوٹا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے بس تمہیں پکارا اور تم میرے پیچھے چلے آئے۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ دوستو، شیطان اور جادو کی یہ تعریف ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے، آگاہی۔ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں خبردار رہنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم اس دشمن کے وار سے بچ سکیں جو ہمیں جنت سے نکلوا کر اب جہنم میں ہمارا ساتھی بننا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شیطانی شر اور جادو کے اثرات سے محفوظ رکھے۔